आज आपके साथ मिर्च के पकोड़े बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। मिर्च के पकोड़े अक्सर ही आप बनाते हैं एक ही तरीके से। आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे और यकीन करें अगर आप इस तरीके से ये मिर्च के पकोड़े बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 आपने आलू ले लेने हैं, इनको बॉईल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आलूओं को ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लेना है, बारीक कर लेना है। आप इनको हाथ से भी मसल सकते हैं। वैसे अगर ग्रेटर नहीं है, आप इतने लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, फटाफट इनको हाथ से भी आप मसल सकते हैं। आलू बारीक करने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, नमक शामिल करना है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, जीरा शामिल कर लें भुना हुआ कुटा हुआ आधा चम्मच, थोड़ी सी आपने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देनी है। इन मसालों को अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसके अंदर ना खटाई के तौर पे आपने लेमन का रस इसमें शामिल कर लेना है, या फिर आप इसके अंदर जो आमचूर पाउडर होता है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर बाजारी जो लेमन का रस है वो शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच लेमन का रस इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने इसको टेस्ट कर लेना है कि हल्की सी इसके अंदर खटास होनी चाहिए, जब भी आपको मज़ा आएगा। 7-8 मैंने मिर्चें ली हैं, पकौड़ा मिर्च, इसके बीच में कट लगाएंगे। अगर आपने इनको थोड़ा सा लाइट रखना है तो आप इसके जो बीज हैं उसको निकाल दें। अगर आप चाहते हैं कि मिर्चें होनी चाहिए चटपटी, फिर आपने इसके जो बीज हैं उनको रिमूव नहीं करना है। वैसे भी ये मिर्चें दोस्तों लाइट होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, जो पकौड़े वाली मिर्चें होती हैं बड़ी वाली। और मसाला आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से भरना है। ये जो आलू का मसाला है ना, इसके अंदर आपने कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने मसाला भर देना है। इस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फुल कर देना है। सारी मिर्चों के अंदर मसाला दोस्तों मैंने भर दिया है। अब इसका बनाते हैं बेसन, जिसको हमने ना कोटिंग करनी है। बेसन बनाने के लिए 1.5 कप मैं ले रहा हूँ बेसन, नॉर्मली बेसन है। सबसे पहले बेसन को छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियां हैं वो अलग हो जाएं। बेसन छानने के बाद दोस्तों इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टी-स्पून आपने शामिल करना है, नमक शामिल करना है 1/2 टी-स्पून, अजवाइन 2 चुटकी आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कीजिएगा ताकि इसके अंदर ना गुठलियाँ ना बने। 1.5 कप बेसन है, इसके अंदर तकरीबन 1 से सवा कप के करीब पानी जाएगा, आपका बेसन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1 कप ऐड कर लें। अगर आप ये प्रॉब्लम है ना कि आपकी मिर्चों के ऊपर से बेसन हट जाता है तो फिर आप इसको थोड़ा सा थिक रखिएगा। अगर आपकी मिर्चों के ऊपर से बेसन नहीं हटता तो फिर आप तकरीबन सवा कप के करीब पानी इसमें आपने ऐड कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है, ठीक है। ये ज़रा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल कर रहा हूँ, सवा कप से भी वैसे थोड़ा सा कम ही पानी है। और मुझे ना मिर्चों के ऊपर ज़्यादा बेसन पसंद नहीं है दोस्तों, हल्का सा बेसन चढ़ा हो ना वो मज़ा करता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बेसन चढ़ा हो ना तो वो भी मज़ा नहीं करता और उससे मिर्चें क्रिस्पी नहीं बनती हैं। 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर खाने का सोडा भी शामिल कर देना है, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना। बेसन की थिकनेस देख लें। 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसके बाद इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाएंगे। मिर्चें फ्राई करने के लिए दोस्तों आपने ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल का टेम्परेचर नहीं रखना। और अगर आपसे मिर्चें फट जाती हैं ना जहाँ से आपने मसाला भरा होता है, तो आपने क्या करना है, मिर्चें जैसे आपने ऑयल में डाल दी, थोड़ा सा इनको पलट देना है। जैसे थोड़ी सी सिक जाएं, इनको आप पलट देंगे तो कभी भी आपकी मिर्चें फटेंगी नहीं है। ये देख रहे हैं, जैसे थोड़ी सी पक जाती है, मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूँ। ऐसा करने से मिर्चें कभी नहीं फटती। अगर आप मिर्चों के पकोड़े तेल में डाल के छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि जहाँ से आपने मसाला भरा था वहाँ से मिर्चें आपकी फट जाएंगी। तो अब बात करते हैं फ्राई की। तो आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। बस लास्ट में जब आप इनको ऑयल से बाहर निकालने लगेंगे ना, उस टाइम आपने चूल्हा लास्ट में तेज़ कर लेना है 10 से 15 सेकेंड। उससे दोस्तों ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी फ्राई वाली चीज़ों में गया होता है ना, जब लास्ट में आप चूल्हा तेज़ करते हैं फिर एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाता है। और आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, एक तो कलर अच्छा आ जाए, दूसरा मिर्चें ऊपर से अच्छी खासी क्रिस्पी हो जाए। जब तक क्रिस्पी नहीं होती आपने इनको फ्राई करते रहना है। तो मिर्चें देखें दोस्तों हमारी बेहतरीन सी क्रिस्पी बन चुकी है और कलर भी आप देख लें। तो अब इसको मैं निकालने लगा हूँ ऑयल से बाहर, ये देखें। और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपको ड्राई ड्राई सी महसूस हो रही हैं। और अब ना एक मिर्च मैं आपको कटिंग करके भी दिखाता हूँ ताकि मसाले के अंदर से आपको पता चले। ये मिर्चें हैं सारी हमारी,
एक मिर्च उठाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बेहतरीन किस्म का मसाला, और साथ में आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।